सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस कमेटी को खत लिख दिया। खत में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया। खत में लिखा, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा कर दी। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम का लदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने की वजूहात बयान कर दी। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हुकूमत की तरफ से हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं दी गईं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नेक नियति से बैठे थे। मुज़ाकरात के नतीजे में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बना। हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। ये नहीं चाहते सच सामने आए। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। बानी पीटीआई जलसों में खवातीन के नाम बिगाड़ते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं, अवाम पीटीआई वालों के मकरूज चेहरे पहचान चुके। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कोई बाहर नहीं निकला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के अवाम का कुछ ख्याल नहीं। अस्मा बुखारी ने कहा कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मौतरफ हैं। किसान कार्ड से पंजाब के काश्तकारों ने 50% यूरिया इस्तेमाल की। 150 अरब रुपए से ज़ायद ज़रई मसनूआत खरीदी। पंजाब में गंदम की बवाई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी। सैटेलाइट तस्वीर का गंदम की फसल पक कर तैयार होने पर तस्वीर से मवासना किया जाएगा। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट से सबसे सुप्रीम इदारा है। वज़ीर इत्तलात सेंट्रल जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात में तख़फ़ीफ़ की और पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर और एडॉन सहूत्रा की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर हुकूमत के मुश्किलात के बायस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। गजा में जंगबंदी मुआहिदा इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों का तबादला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास एहलकार गजा की सरहद पर इसराइली यरगमालियों के तबादले के लिए मौजूद। इसराइली खवातीन फौजियों के बदले इसराइली कैद से 180 फलस्तीनियों को छुड़ा जाएगा और इतवार को जंगबंदी के निफाज के बाद से कैदियों का यह दूसरा तबादला होगा। इसराइली हुकाम का कहना है कि उम्मीद है हमास बाकी 26 कैदियों के बारे में मालूमात फ्राहम करेगी। अमेरिका ने यूक्रेन समेत दुनिया के अक्सर ममालिक के इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी। इसराइल और मिस्र के लिए फौजी इमदाद में इस्तिस्ना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू। स्टेट डिपार्टमेंट ने पासपोर्ट के लिए ट्रांसजेंडर की दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है सिर्फ मर्दों और औरतों के पासपोर्ट बनेंगे। उधर अमेरिका ने 1000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। मुल्क बदरी ऑपरेशन के तहत 3 परवाजें ग्वाटेमाला पहुंच गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन
लेविट का कहना है कि मुल्क भर से 538 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। और पीसीबी ने 6 मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचेस की मेजबानी करेगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कजाफी स्टेडियम में ही होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। 6 मुल्की सीरीज का फाइनल भी कराची में होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज की अबूरी जमानत में भी 4 फरवरी तक तोसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के एहतजाज से मुतल्लिक केस में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी एफआईए को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 28 जनवरी को होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज इजलास। पी का तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। पीटीआई के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दी गई। पीटीआई की जानिब से एहतजाज एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। पी का एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात। कानकुनी और आईटी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और आईटी सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के मसाइल भी सुने। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। अमरीकी कंपनी से मुतल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़े से फ़ायदा उठा सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। लह -12 दर्जा हरारत के साथ सबतरीन मकाम करार। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी ने हर शय जमा दी। कालाम, गोप्स, अस्तोर में पारा -9, कल्लात -8, स्कद्दू में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -4, पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 0, मुजफ्फराबाद 3 और श्रीनगर में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में सूरज की तमाज़त से सर्दी की शिद्दत कुछ कम हो गई। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दावोस में चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन ने सरमाकारी, टेक्नोलॉजी, अलूम की मुंतकिली में पाकिस्तान का साथ निभाया। अगली तवज्जो चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली पर है। सी पैक सेकंड फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायाँ होंगे।